हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग एक्सरसाइज 6.3 पढ़ेंगे, ट्रायंगल 10 सीबीएसई का। ठीक है, तो थ्योरम क्या है 6.5। इसमें क्या बोलता है, वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये वन एंगल ले लिया हो एबीसी ट्रायंगल का, एबीसी ये ट्रायंगल है। ठीक है, इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल। तो ये दूसरा ट्रायंगल लिया हो जिसमें डी इज इक्वल टू ए के बराबर है। समझा, ये ट्रायंगल एबीसी है, ये ट्रायंगल डीईएफ है। ये दोनों में एक एक एंगल इक्वल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है। साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो क्या बोलता है, ये जिसके बीच में लाई करता है साइड का, दो साइड के बीच में एक एंगल बनता है ना जी, तो ये रेशियो जो है साइड का, ये इक्वल टू ये होगा, ये इक्वल टू ये होगा। समझा। देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ट्रायंगल्स क्या होता है, सिमिलर। इसको हम लोग ए से एस बोलते हैं, साइड एंगल साइड। समझा। तो देखो, एज बिफोर दिस वी थ्योरम कैन बी प्रूव्ड बाय टेकिंग टू ट्रायंगल। तो दो ट्रायंगल ले लिया हूं, एबीसी डीईएफ। तो एबी बाय डीई है, ये एबी बाय डी। समझा ना, रेशियो का प्रोपोर्शनल ले रहा हूं। फिर एसी बाय डीएफ, देखो लिखा हूं। तो ये दोनों का वैल्यू रेशियो लेगा, लेस देन 1 आएगा, ये प्रोपोर्शनल है। तो ये बोला भी ना एंगल भी इक्वल है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी लिख दो। यार क्लियर है। तो उसने खुद बोला है क्वेश्चन में कि साइड का रेशियो एंड एंगल इक्वल है। तो यहां तक तुम्हारा गिवन है, ये सब समझो कि गिवन है क्वेश्चन। यहां से स्टार्ट करते सॉल्व करना, यहां से तुम्हारा मेनली सॉल्यूशन है। यहां क्लियर है। तो देखो, कट डी पी इज इक्वल टू ए बी। ये जो है डी पी वो ए बी के बराबर है। कट कर दियो, मतलब इक्वल लेंथ है। मान लो अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर है। समझा ना, दोनों सेम लेंथ का। फिर डी क्यू इक्वल टू ए सी, तो ये मान लो 12 मीटर है, तो ये भी 12 मीटर। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अभी ज्वाइन कर दो लाइन पी क्यू। ये पी क्यू को ज्वाइन कर लो। तो ये पी क्यू को ज्वाइन करोगे, साइड्स का प्रोपोर्शनल सेम है, तो ये पैरेलल हो जाएगा। तो ये पैरेलल टू ये है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, पैरेलल थ्योरम से, ये बाय ये बाय ये। ठीक है, या बड़ा भी ले सकता है। तो ये सिमिलर ट्रायंगल हो गया ना दोनों, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। क्योंकि मैं बोला हूं कि ये इक्वल टू ये है ना साइड, और ये इक्वल टू ये है, और ये एंगल है। तो एस ए एस, यहाँ पे एस ए एस से सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो गया, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसका हर पार्ट इक्वल होगा। मतलब ये वाला फर्स्ट ट्रायंगल ऊपर वाला ट्रायंगल के बराबर हो गया। तो A इक्वल टू डी हो गया ना जी, और B इक्वल टू P हो गया, B इक्वल टू P हो गया, और C इक्वल टू Q हो गया। यहाँ तक क्लियर है। तो तीनों एंगल्स हो गया, इसको हम लोग CPCT बोलते हैं, CPCT, कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या क्लियर है। तो ये कर दिया, फिर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, बस लिख लो। तो लिया समझ गया ना। और कुछ पूछना है। देखो एग्जांपल 7 सॉल्व कर देता हूँ एनसीईआरटी का। एग्जांपल 7, ठीक है। तो क्या बोलता है, गर्ल of height 90 centimeter is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second if the lamp post is 3.6 meter above the ground। ठीक है, ये तुम्हारा लैम्प पोस्ट है जिसका हाइट कितना है 3.6। समझा, above the ground, ये आपका ग्राउंड है। तो ये वॉक कर रही है जिसका हाइट कितना है 90 सेंटीमीटर। समझा, इसको मीटर में करेंगे तो डिवाइड बाय 100 करेंगे ना, तो 0.9 मीटर आएगा लड़की का हाइट। ये लैम्प पोस्ट का हाइट है, ये h1 मान लो, ये लड़की का हाइट h2 मान लो। समझा, क्या क्लियर है क्या। इसका स्पीड दिया हुआ है, गर्ल स्पीड कितना दिया जी 1.2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। यहां से स्टार्ट किया चलना और इस पॉइंट पे पहुंच गई हो। ठीक है, डी पॉइंट मान लो। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लो।
तो दो ट्रायंगल दिखेगा, ये डी सी और इसका ई नाम रख दो, इसका ए बी रख दो। तो दो ट्रायंगल दिख रहा है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है ना। तो बता रही है कि 4 सेकंड के बाद शैडो कितना बनेगा उसका, ठीक है। लेट ए बी डिनोट्स द लैम्प पोस्ट, तो लिख लो ए बी डिनोट लैम्प पोस्ट एंड सी डी गर्ल आफ्टर walking for 4 seconds away from lamp post, ठीक है। तो लेट सी डी इज द शैडो ऑफ गर्ल, ये तुम्हारा शैडो है, समझा। ऑफ गर्ल, लेट डी बी द एक्स, इसको एक्स मान लिया, याद क्लियर है। बी डी का वैल्यू दिया है कितना, यहां से यहां तक मूव किया, स्पीड कितना था, इतना। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड गुने टाइम होता है ना। तो बी डी डिस्टेंस की वैल्यू कितना हो जाएगा जी, स्पीड गुने टाइम, स्पीड कितना था 1.2, टाइम कितना 4 ना, 4 सेकंड वॉक किया उसने बोला है, तो ये कितना आ जाएगा 5 24 46 4.8 मीटर, समझा। तो ये आपका बीडी का डिस्टेंस आ गया, ध्यान क्लियर है। नोट दैट इन ट्रायंगल ए बी ई, तो दो ट्रायंगल में तुम्हें दिखाने के लिए बना देता हूँ, ये ए है, ये बी है और ये ई है, ठीक है। और ये डी पॉइंट है तुम्हारा, इसका डिस्टेंस हो गया 4.8 और इसका डिस्टेंस x लिया हो, तो b का पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4.8 प्लस x मीटर, ये समझा। और ये कितना दिया है 3.6 और ये लड़की का हाइट है कितना 0.9 और ये तुम्हारा कितना x, दो सिमिलर ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। तो नाउ इन ट्रायंगल ABE and triangle CDE, एंगल B is equal to एंगल D, ठीक है। एंगल B equal to एंगल D, ऊपर ये C है ना, ये C और ये है E, तो ये दोनों 90 डिग्री है, समझा। 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसलिए। और ये एंगल दोनों में E कॉमन है, तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल E, तो ये सेम एंगल है, तो ये सिमिलर हो गया ना ट्रायंगल। ट्रायंगल तुम्हारा ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDE, ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए, ठीक है। सिमिलरिटी का नाम क्या है, A सिमिलरिटी, क्या क्लियर है। तो साइड का रेशियो भी सेम होगा, देयरफॉर B डिवाइडेड बाय D इज इक्वल टू AB अपॉन CD, समझा ना। तो देखो B ये पूरा, इसका पूरा साइड L1 ले लो, इसका साइड L2 ले लो, तो किया है ना दोनों को डिवाइड, B बाय D इज इक्वल टू AB अपॉन CD, क्या क्लियर है। अभी वैल्यू डालो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो B का वैल्यू कितना है जी 4.8 प्लस x डिवाइडेड बाय D का वैल्यू कितना है बताओ, D का वैल्यू x है ना, तो x ले लो, इज इक्वल टू AB का वैल्यू कितना है 3.6 डिवाइडेड बाय 0.9, 9 चौको 36, 4 आएगा। 4.8 प्लस x इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, 4.8 x को इधर लो तो 4x माइनस x, तो 3x आएगा 4.8, x इज इक्वल टू 4.8 डिवाइड बाय 3 आएगा 1.6, समझा। तो आ गया पूरा। तो L1 पता चल गया ना तुम्हारा, कितना है 4.8 प्लस 1.6, ये कितना आएगा 4 5 6 6.4 मीटर ना।
और x तो आई है, ये 1.6। चलो लिख लो। नेक्स्ट एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 6.3 का। एक्सरसाइज 6.3 का, ठीक है, फोर्थ वाला। इन फिगर 6.3 एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। ये है T, ये है Q, ये है R, ठीक है। तो TR के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है ना। और थोड़ा सा इसको पास में लेना, तो पास में लेना, ऐसे, समझा। तो लिखा है, इसको भी ज्वाइन किया इसको, ठीक है। ये एंगल का नाम 2 दिया है, ठीक है, और ये 1। तो एंगल 1 इक्वल टू 2 दिया हुआ है। और क्या दिया है गिवन में, गिवन डाटा में क्या लिखा है, QR डिवाइडेड बाय QS इज इक्वल टू QT डिवाइडेड बाय PR, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। तो देखो PR किधर है, इसका नाम दे दो। ये है P और ये है S ना, बराबर है। तो PR बाई QS PR बाई QS एंड QT डिवाइड बाई PR। देखो दोनों में PR है क्या, एक में QR है ना, तो दो ट्रायंगल बनेगा। एक ट्रायंगल बना लो तो समझेगा, सेपरेटली बनाएंगे तो समझा। QR, ये Q, ये QR, ठीक है। और इसमें क्या आता है, QRS, QR फिर QS यहाँ पे दिया है ना, तो इसको P ले लो, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ करो, ये है TR है, इसमें T है, ये P है, ये R है, समझा। तो दो ट्रायंगल बना दिया। तो देखो QR ये वाला का रेशियो QS, तो एक और ट्रायंगल बनाता हूँ, फिर और क्लियर हो जाएगा। ये PSQ वाला बनाता हूँ, PSQ वाला। तो QR डिवाइडेड बाय PS, QT किधर है, QT पाई, ये Q है ना, ये QT ये वाला डिवाइड QT डिवाइडेड बाय PR कौन सा है, PR ये वाला। यार क्लियर है। तो देखो एंगल Q1 और एंगल ये वाला, समझा, इक्वल है। तो क्या प्रूफ करना चाहिए, प्रूफ दैट, मतलब सो दैट, मतलब वही होता है, ठीक है। सो दैट ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो कौन कौन सा, दो ट्रायंगल PQS ये वाला, ठीक है, और TQR ये वाला, समझा। ये दोनों सिमिलर है। तो सिमिलर होने के लिए देखो क्या होना चाहिए, साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। तो अगर मैं PS पैरेलल टू QR करूं, पैरेलल लाइन ड्रॉ ना, तो दो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। तो लिखो अभी प्रूफ ड्रॉ PS पैरेलल टू TR, तो साइड्स का रेशियो सेम होगा ना। तो QP डिवाइडेड बाय PT इज इक्वल टू QS अपॉन SR, समझा ना। थ्योरम 1 से बाय BPT ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है ना। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं ना। फुल फॉर्म लिखना है तो फुल फॉर्म लिख लो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यार क्लियर है।
ओके, तो ये जब सिमिलर हो गया जी तो पैरेलल तो बना ही दिया। तो अभी देखो कुछ मैच कर रहा है, बताइए। ऐसा बोल सकता हूँ कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, अगर ये x है तो ये भी x ना, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल है तो, ठीक है। और अगर ये y है तो ये पूरा y है, ये वाला। तो लिख लो एंगल P इज इक्वल टू एंगल T एंड एंगल S इज इक्वल टू एंगल R। क्या है ये? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझा? यार क्लियर है? तो अभी देखो अपने को प्रूफ की कौन सा करना है? PQS, PQS। तो अभी फिर से ड्रॉ कर लो PQS, PQS एंड क्या है? TQR। तो देखो ये तो दिया हुआ है, ये तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये इक्वल हो गया, ठीक है। QS से QR, तो यहां से देखो ये तुम्हें प्रूफ करना है ना अपने को, QS अपॉन दिस साइड बाय S, QS डिवाइडेड बाय SR, SR ये मैं प्रूफ किया हूं। और इसमें क्या चाहिए अपने को? QS इज इक्वल टू QR के बराबर। तो हो जाएगा ना, उसमें ऐड करते तो ये बराबर होता है ना, ठीक है। तो इसको हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं जी, इसको कंक्लूजन से QP डिवाइडेड बाय QT भी पूरा लिख सकते हैं ना सेकंड थ्योरम से, ठीक है। फिर QS अपॉन QR भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 लेना, इसको 2 लेना, तो ये हो गया, ठीक है। तो लिख लो फ्रॉम 1 इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR। समझा? ये रेशियो लिख लो, QS अपॉन QR इज इक्वल टू QP अपॉन QT फ्रॉम 1, बराबर है? यहाँ तक क्लियर है? ओके, और क्या कर सकते हैं? और दिया है ना जी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो हो गया ना प्रूफ। हेंस ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR, ठीक है। चलो लिख लो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग पढ़ेंगे अभी चैप्टर 12 सरफेस